चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में धमाके करने शुरू कर दिए हैं। 3 बड़े नामों को पीके ने अपने अभियान से जोड़ा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये महज शुरुआत है। बता दें कि बिहार में नया राजनीतिक विकल्प देने के लिए शुरू जन सुराज अभियान से 3 बड़े नाम जुड़ गए हैं, जिनमें भारत रत्न और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति, पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी शामिल हैं। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को जन सुराज को राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा करेंगे। हालांकि पटना में जन सुराज पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने इशारा किया कि किसी दलित को जन सुराज का नेतृत्व दिया जाएगा। मेरी जो भूमिका मैंने पहले कहा है और आगे भी इस बात पर कायम है। जो बात मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पर कहा, कमरे में बैठकर कहा, छोटी सभाओं में कहा, वही बात को फिर से दोहरा देता है। सबके सामने कैमरे पर रिकॉर्ड कर लीजिए। इस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं है। इस दल का नेता वो आदमी है, वो बच्चा है, वो महिला है जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है और जिसको सब लोग मिलकर चुनेगा वही दल का नेता बनेगा। अब जितना लोग पीछे सोच रहे हैं कि भैया आप ही को हम लोग चुनेंगे, तो हम चुनाव में नहीं, हम चुनाव में नहीं हैं। इस बात को आप सीखिए, इस बात को सीखिए। आज आप हम पर भरोसा कर रहे हैं, कल होकर हम पलट जाएंगे, आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है। तो 2 अक्टूबर को आपको पूरे देश के सामने ये हम लोग दिखाएंगे कि सब भाई मिलकर अपने नेता का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। दल का नेता का चुनाव कैसे होगा, कौन बनेगा दल का नेता, तो इससे पहले सबसे मेरी जो जिम्मेवारी है कि आप जैसे जितने लोग जुड़े हैं, ये 10 ऐसी बैठकें कर आपकी सहमति लें। 2 तारीख को जब दल बन जाएगा, दल में 25 सदस्य, 25 लोग आपके बीच से चुना जाएगा। आपको एक बड़ी बात मैंने ये बताई है कि जन सुराज प्रशांत किशोर का दल नहीं, किसी जाति का दल नहीं, किसी परिवार का दल नहीं, किसी व्यक्ति का दल नहीं, ये बिहार के उन सारे लोगों का दल होगा जो इसको मिलकर बनाएंगे। दूसरी बात हमने कही कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी हर स्तर पर दिया जाएगा। बता दें कि प्रशांत किशोर ने साफ किया है कि उनकी पार्टी बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जन सुराज 2025 का चुनाव 243 सीटों पर लड़ेगा, 242 पर नहीं। और ये जो दल अभी 2 अक्टूबर 2024 को बनने जा रहा है, आप देखेंगे कि इस दल को कौन लोग बना रहे हैं। मैंने घोषणा की है कि मैं इस दल का नेता नहीं, तो आप देखेंगे कि किन लोगों को चुनकर हम ये दल बनवा रहे हैं। लोग हमारे बारे में क्या जानते हैं। जो मेरा आलोचक भी है वो कहता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए या न आए, चुनाव लड़ाने की समझ इस व्यक्ति को है। तो जो काम मैं पहले करता था, काम तो मैं अभी भी वही कर रहा हूँ। आपके नजर में फर्क है, आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ अलग कर रहे हैं। हम अलग कुछ नहीं कर रहे। हम पहले नेताओं को, दलों को सलाह देते थे कि किस तरह से संगठित हो, किस तरह से अभियान करो, कौन से प्रॉमिस करो, कैसे जनता से संपर्क करो, कैसे संगठन बनाओ, कैसे चुनाव लड़ो कि चुनाव जीतोगे। इसमें तो आप हमारा लोहा मानते हैं। बिहार में अभी वो दल नहीं था, तो 2 अक्टूबर को वो दल बन जाएगा। और प्रशांत किशोर ने जो दूसरे दलों के लिए किया है, वही काम अब जन सुराज जो 2 अक्टूबर को दल बनेगा। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों में
पीके को न सिर्फ अपनी जमीन तैयार करनी है, बल्कि एक तरफ नीतीश और बीजेपी की मजबूत जोड़ी है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जैसा युवा वर्ग में लोकप्रिय नेता है। पीके के सामने चुनौती बेहद मुश्किल है। ऐसे में देखना होगा कि पीके की सियासी खिचड़ी पक भी पाती है या नहीं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। कि जो आप तय करोगे वही होगा।